क्या कहा तुमने? वो घटिया आदमी है और तुम क्या हो, राजकुमार? पार्थ जैसा खानदानी आदमी भिखारी भी बन जाए ना तो भी उसके पास तुमसे ज्यादा पैसा होगा। कैसा दामाद मिला है मुझे, भिखमंगों का राजकुमार। गीता की बात पर गौतम को मन में हंसी तो आई, क्योंकि वो सच में रंजोर का राजकुमार तो था, और अगर चाहता तो 1 सेकंड में अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करके वो गीता को चुप करा सकता था। लेकिन उसे गीता की नहीं, अवनी का प्यार और भरोसा चाहिए था, जिसे पाने के लिए वो कोई भी हद पार कर सकता था, जैसे उसने पार्थ के साथ किया, जब पार्थ ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके अवनी के साथ मिसबिहेव करना चाहा। पता नहीं पास्ट में पार्थ ने ऐसा कितनी और लड़कियों के साथ किया होगा, लेकिन ये बात गीता को कौन समझाए, जिसे पैसे के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता था। और गीता अब अवनी पे अपना गुस्सा निकालने लगी। अवनी, गौतम के साथ रह के मैं देख रही हूँ कि तेरा भी दिमाग खराब हो चुका है। जो तू सही और गलत नहीं देख पा रही है। देखा तूने बिजनेस में कितना रिस्क होता है। पूरे राजस्थान में लोग इस खबर से हैरान हो गए हैं, तो हम क्यों ना हो। मुझे तो लगता है कि जरूर पार्थ सचदेवा ने किसी बड़े आदमी को नाराज किया है, वरना इतनी बड़ी कंपनी रातों रात बैंकरप्ट कैसे हुई। मैं तो ऐसा अपने जीवन काल में पहली बार देख रही हूँ। अवनी ने गीता की बातों पर गौर किया और वो गुस्से में सोफे पर बैठ गई। तभी उसके दिमाग में अचानक एक बात खटकी और उसने सोचा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? कल ही तो गौतम ने पार्थ सचदेवा को धमकी दी थी और आज ही वो बैंकरप्ट हो गया। मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, लेकिन गौतम इतना पावरफुल भी नहीं है कि उसके किसी इशारे पर एक इतनी बड़ी और पुरानी कंपनी एक झटके में खत्म हो जाए। आखिर ये सब माजरा क्या है? अवनी ने गौतम की तरफ नजरें घुमाई और उससे पूछा, गौतम, तुम क्या सोचते हो इस बारे में? गौतम ने बड़े ही न्यूट्रल एक्सप्रेशंस के साथ जवाब दिया, सोचना क्या है अवनी, जैसी करनी वैसी भरनी, इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अवनी को अभी भी गौतम की बातों से कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा था, लेकिन वो कुछ रिएक्ट करे उससे पहले ही गीता ने गौतम से पूछा, अच्छा, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारी करनी की भरनी कौन भुगत रहा है? तुम तो मजे से बैंगन खरीदने के बहाने दिन भर यहाँ वहाँ घूमकर मजे कर रहे हो, लेकिन हम, सोचो तो, जब से तुम हमारे परिवार में आए हो तब से हमारे यहाँ भी तो पनौती चल रही है। आए दिन कोई ना कोई मुसीबत लेकर खड़े रहते हो, और आज तो हद देखो, किसी और के किरदार पर उंगली उठा रहे हो। चलो जाओ यहाँ से, जाकर बर्तन धो, और बैगन लाए ही हो तो साथ साथ बाजरे का रोटला भी बना दो, जाओ। गौतम ने गीता की बातों का कुछ जवाब नहीं दिया और वो सर झुकाए सीधा किचन में चला गया, क्योंकि वो इस वक्त और किसी लंबी बहस में फंसना नहीं चाहता था। रघुवीर के घर से आने के बाद वो पहले ही बहुत थक चुका था और अब वो जल्दी से सारा काम करके सीधा आराम करना चाहता था। अगले दिन दोपहर के लगभग 12:30 बज रहे थे, तभी गौतम ठीक ठाक कपड़े पहनकर घर से निकलने लगा। लेकिन गौतम को यूं बेवजह तैयार होता देख अवनी ने उससे पूछा, इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो गौतम? कहाँ से तैयार हुआ हूँ अवनी, बस ऐसे ही थोड़ा मार्केट तक जा रहा था, कुछ घर का सामान खत्म हो गया था, सोचा कि वो ले आऊं। अवनी को गौतम का रवैया थोड़ा अजीब लग रहा था। जब से पार्थ ने गौतम के सामने हाथ जोड़े थे, तब से अवनी गौतम को लेकर परेशान थी। 3 सालों की शादी में अवनी की सोच गौतम को लेकर कुछ अलग ही थी, लेकिन कुछ ही महीनों में अचानक से गौतम उसे एक के बाद एक झटके दे रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये उसके लिए अच्छी बात है या बुरी। लेकिन बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए अवनी ने गौतम से कहा, अच्छा ठीक है, जब तुम ग्रोसरी का सामान ले आना तो आकर घर का काम निपटा देना। मैं उस वक्त तक घर पर नहीं रहूंगी, क्योंकि आज मैं अपने पुराने स्कूल फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ। एक्चुअली आज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग मिलेंगे और किसी अच्छी सी जगह पर लंच के लिए जाएंगे। तो तुम मेरा इंतजार मत करना और आराम से खाना बनाकर सबको खिलाकर खुद भी खा लेना। गौतम को अवनी का उसके लिए कंसर्न अच्छा लगा। गौतम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इससे पहले कि गौतम वहां से निकलता, अवनी ने उसे पीछे से रोकते हुए पूछा, अरे हाँ, मैं शांतनु के बारे में तो पूछना ही भूल गई। क्या वो ठीक है? कल तुम मुझसे मिलने के लिए गए थे और आने के बाद पार्थ की बातें हो गई तो मैं पूछना ही भूल गई। गौतम ने मुस्कुराते हुए अवनी को बताया कि अब शांतनु की हालत ठीक है और वो डेंजर से बाहर है।
ये सुनकर अवनी भी खुश हो गई और नहाने चली गई। गौतम भी वहां से रघुवीर के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। इस गेट टुगेदर में जिन लोगों को इनवाइट किया गया था उनमें सौरभ और शनाया भी शामिल थे। जैसे ही सौरभ और शनाया की गाड़ी उस होटल के बाहर रुकी, उनकी नजर अंदर जा रहे गौतम पर पड़ी और वो ये देखकर हैरान हो गए कि इतने बड़े बिजनेसमैन की पार्टी में गौतम जैसे एक मामूली आदमी को क्यों बुलाया गया है। अब शनाया और सौरभ जब गौतम से मिलेंगे तब गौतम उन्हें क्या जवाब देगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।